In this chapter, our next method is Frobenius method. So for this method, we have to firstly check our point is ordinary point or singular point or regular singular point. So हमारे पास इक्वेशन क्या है, d square y by dx square plus ax dy by dx plus 2xy is equal to 0. So हम हमेशा इक्वेशन को क्या बनाते हैं, इस फॉर्म में बना लेते हैं. डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1, देन फर्स्ट डेरिवेटिव का बेटे कोफिशिएंट px एंड y वाले का क्या है qx इक्वल टू 0. सो फ्रॉबेनियस मेथड हम लगाते कहाँ पे, हमने ये देखना है इज अप्लाइड फॉर x इक्वल टू अल्फा इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. अगर हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है देन हम क्या करते हैं, वहां पे फ्रॉबेनियस मेथड लगाते हैं अबाउट जो भी पॉइंट है x इक्वल टू अल्फा. तो वो हम कैसे चेक करते हैं, अगर हम ऑर्डिनरी पॉइंट देख रहे हैं, फिर अगर हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है दिस मीन्स वो सिंगुलर पॉइंट है. दिस मीन्स हम क्या फाइंड करते हैं, x minus alpha into px and x minus alpha is square into qx. तो हम क्या करते हैं, जिस x इक्वल टू अल्फा पे हमें देखने के लिए बोला हुआ है उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, px को x माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और qx को x माइनस अल्फा की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमारा फंक्शन अब डिफाइंड है. अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. और अगर जब पहले हमने चेक किया था, पहले हमारा डिफाइंड नहीं था, px qx फंक्शन हमारे एनालिटिक नहीं थे, तो हमारा वो पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं था, सिंगुलर पॉइंट था. उसको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनाने के लिए हमने क्या किया, x माइनस अल्फा इंटू px एंड x माइनस अल्फा की स्क्वायर इंटू qx किया. सो दिस इज अवर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. नाउ वी कैन अप्लाई अवर मेथड फ्रॉबेनियस मेथड. सो अब हमारी सीरीज क्या होगी, y इज इक्वल टू जो हमारा इसमें चेंज हो गया है x रेज़ टू पावर c, तो हमारा फंक्शन साथ में x रेज़ टू पावर c आएगा. बाकी सीरीज एज इट इज, समेशन a जो है n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a एंड x रेज़ टू पावर n. सो मेनली बट वी हैव टू क्या है, ऐड क्या करना है, x रेज़ टू पावर c. तो अगर हम इसको अंदर लेके जाते हैं तो उसके बाद हम अंदर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी सीरीज, समेशन a n x की पावर c प्लस n. तो हमारी सीरीज क्या बन गई, अब a n x की पावर c प्लस n इक्वेटिंग टू 0 वेरियस पावर ऑफ x. सो हमारा सबसे पहला स्टेप है, ये सिंगुलर पॉइंट था उसको हमने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनाया. उसके बाद हमारी सीरीज क्या आ गई, y इक्वल टू x रेज़ टू पावर c समेशन a नॉट x b n एंड सो ऑन. पर जब हम इसको x से c को भी अंदर लेके जाते हैं तो वो हमारी क्या बन गई, समेशन a n x की पावर c प्लस n. नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा इसके बाद जो हम सॉल्व करते जाते हैं डेरिवेटिव्स लेने के बाद, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, वी कंपेयर वेरियस पावर ऑफ x. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हियर, जब जो हमने x की सबसे लीस्ट पावर कंपेयर की, जैसे हमारे पास यहाँ पे पावर्स आएंगी c प्लस 1 c प्लस 2 c प्लस 3, हो सकता है c माइनस 1 भी आ जाए. तो जो मेरी सबसे लीस्ट पावर है जिसको मैं x की c की पावर में कंपेयर करूंगी, वो हमें क्या देगी, देखो एक्सप्रेसिव वी गेट इंटीग्रल इक्वेशन. सो हमारी वहां से क्या आ जाएगी, इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी. अगर लीस्ट पावर x दिस ली है तो वो इंटीग्रल इक्वेशन है, अगर x की पावर c माइनस 1 है तो वो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है. और इंटीग्रल इक्वेशन का क्या पर्पस है, दिस गिव्स टू वैल्यूज ऑफ c से c1 c2. तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, वी हैव टू वैल्यूज से c1 c2. सो सबसे जो लीस्ट टर्म है x की पावर c की फॉर्म में, दैट इज x c या x की पावर c माइनस 1, दैट गिव्स टू वैल्यूज ऑफ c, दैट इज इंटीग्रल इक्वेशन. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके बाद जो टर्म्स आएंगे उसको कंपेयर करते जाएंगे और वैल्यूज किसकी फाइंड करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं a0 a1 a2 a3 की फॉर्म में, वो हमारा एज इट इज है. जो मेन है c1 और c2 की वैल्यू जो हमारे कहाँ से आएंगी, वो हमारे इंटीग्रल इक्वेशन से ही आएंगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट वी हैव केस 1, व्हेन रूट्स डिफर बाय नॉन इंटीजर जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा. अब हमारे पास सपोज कर लो दो आ गई, c की वैल्यू एक 1 आ गई, एक माइनस 1 आ गई, देन हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू कैपिटल A ux प्लस b vx. यू नो a एंड b आर कांस्टेंट, व्हाट इज ux एंड bx. ux क्या है, जो हमारे पास y फंक्शन है जो हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास c की दो वैल्यूज आएंगी हैं, जैसे मैंने ली है 1 और माइनस 1. एक बार c को 1 करेंगे तो वो ux फंक्शन आ जाएगा, एक बार c को माइनस 1 करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, vx फंक्शन आ जाएगा. किसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, जब हमने y इज इक्वल टू उसमें सारी वैल्यूज जो हमने कॉन्स्टेंट्स की फाइंड की है वो सब्स्टिट्यूट कर दी. सो वी हैव सॉल्यूशन इज ऑफ दिस टाइप, where what is ux at c equal to c1
c1 एंड व्हाट इज vx एट c इज इक्वल टू c2 एंड a एंड b हमारे क्या हैं कांस्टेंट्स। ये हमारी फर्स्ट केस है व्हेन वी आर चेकिंग व्हाट आर वैल्यूज ऑफ c। नेक्स्ट क्या है, अगर वैल्यूज इक्वल भी हो सकती हैं तब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन अगेन दो टाइप्स में ही रहेगा, पर क्योंकि वैल्यू सेम है तो हम क्या करेंगे ux में क्या करेंगे c इज इक्वल टू c1, पर एक क्या करेंगे y उसका जो हमारा डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू c। हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c ले लेंगे, और जब डेरिवेटिव लेने पे जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें हम क्या कर देंगे, जो हमारी c की जो वैल्यू आएगी, बिकॉज ऑफ सेम वैल्यू है इसलिए एक बार u आ जाएगा सिंपल वैल्यू पुट करने पर, और दूसरी बार हम जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू c फिर उस c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटे, सेकंड जो मेरा ux है एक vx वो उस फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड केस क्या है, व्हेन डिफरेंट बाय एन इंटीजर है पर वो मेकिंग एन कोएफिशिएंट इनफाइनाइट बना रहे हैं, जैसे मेरा 1/0 की फॉर्म में आ गया, देन हमने क्या करना है, तब हम क्या करेंगे बेटे, वी क्या है सिलेक्ट c1 c2 जो दो c1 c2 है, जिसमें से हमने c1 किसको नाम दिया, जो हमारी बड़ी वैल्यू है, c1 हमने बड़ी वैल्यू को नाम दिया है, c1 ग्रेटर देन c2, तो हम क्या करेंगे दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास एक लैम्डा आ जाएगा जिसको हमने लैम्डा का नाम दिया। नेक्स्ट वी हैव अनदर वेरिएबल दैट इज ईटा। ईटा क्या है हमारा c माइनस c एज इट इज आएगा, c1 क्या है जो हमारा यहाँ पे हमने कांस्टेंट आया है बड़ी वाली वैल्यू प्लस लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा जो दोनों को माइनस करके आया, सभी के टर्म्स को लिख के ब्रैकेट के बाहर हम क्या लेके चलेंगे y, सो दिस इज अवर ईटा c माइनस c1 प्लस y लैम्डा, और बाहर क्या आ गया y। सो थर्डली क्या है, व्हेन कोएफिशिएंट इज इन इनफाइनाइट फॉर्म, now again y is equal to a ux and b vx, but what is ux क्या है, eta c and c2, जो c2 की वैल्यू है उस पे हमने चेक करना है कि हमारा ux क्या है और vx क्या है, उसी का eta का डेरिवेटिव, जैसे हमने यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c लिया था ऐसे यहाँ पे भी eta का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c लेंगे, और वैल्यू क्या आएगी जब हम उसकी डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू c एट c इज इक्वल टू c2। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट केसेस फॉर दिस वैल्यूज ऑफ c, वो जो है हमने चेक करनी है भी किसके अकॉर्डिंग वैल्यूज हैं, सो दैट हम जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में इसका लिख सकते। नाउ क्वेश्चन क्या है, सॉल्व x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सो अवर फर्स्ट स्टेप इज टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो मैंने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, जब x स्क्वायर से डिवाइड किया तो बेटे यहाँ पे 1 बाय x रह गया और यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर रह गया, y इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग किसके इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जो हमारे यहाँ पे px और qx होते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग वी हैव px इज इक्वल टू 1 बाय x एंड qx इज 1 माइनस n स्क्वायर बाय x स्क्वायर। नाउ एट x इक्वल टू 0 यू कैन चेक फ्रॉम हियर, x इक्वल टू जब 0 करेंगे ये हमारे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, दिस मीन्स x इक्वल टू 0 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। जब ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है दिस मीन्स ये हमारा क्या है, सिंगुलर पॉइंट आ गया, सो पावर सीरीज मेथड इसमें हम नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट क्या करते हैं बेटे, अब हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देखते हैं कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने अभी डिस्कस किया था हम x माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस 0 की स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मतलब x और x स्क्वायर, तो उससे हमारा क्या हो गया, ये हमारा px कितना आ गया 1, और यहाँ पे जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो qx कितना आ गया x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, कुछ भी आ गया, पर एट x इक्वल टू 0 नाउ दे एग्जिस्ट, हमारे दोनों के फंक्शन इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ रही है, जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो 0 आ रहा है चाहे माइनस n स्क्वायर आ रहा है या 1 आ रहा है, दे एग्जिस्ट। दिस मीन्स नाउ अगर दिस पॉइंट x इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तभी हम क्या करेंगे, भी हम फ्रॉबेनियस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो x इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, नाउ वी अप्लाई फ्रॉबेनियस मेथड। तो उसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू सीरीज क्या होती है, x की पावर c हमारा नया फैक्टर है, बाकी सीरीज एज इट इज जैसे a0 a1x a2x a3x2 एंड a4x4 एंड सो ऑन। फिर हम क्या करते हैं, x की c को अंदर ले जाते हैं बेटे, तो ये क्या बनता है a0x की c, a1x की c प्लस 1, a2x की c प्लस 2, a3x की पावर c प्लस 3 एंड सो ऑन। नाउ हमारा क्वेश्चन सेम स्टेप स्टार्ट हो गई, भी हमने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, तो हमने अब डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं इसमें, और वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी होंगे हमारे,
तो यहाँ पे x की c का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, c आके x की पावर c माइनस 1, यहाँ से c प्लस 1 आके x की पावर c प्लस 2 आके x की पावर c प्लस 1, c प्लस 3 एंड x की पावर हमारा c प्लस 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज टू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। दिस इज आवर गिवन इक्वेशन, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसको हमने चेक करने के लिए लिया था। हमारी मेन इक्वेशन वही है जिसको हमने नंबर 1 दी। अब हमने वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो x स्क्वायर एज इट इज, ये सारी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, प्लस x स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारी y की वैल्यू है, इज इक्वल टू 0। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू कंपेयर दिस वैल्यू। उसमें हम क्या कंपेयर करते थे, कांस्टेंट x की पावर x की 2 3 4, पर यहाँ पे x की c माइनस 1 c प्लस 2 ऐसे वैल्यूज आएंगे। तो हम यही देख रहे हैं इसमें x माइनस c माइनस 1 आ रहा है या x की पावर c आ रहा है, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे x की पावर c की फॉर्म में, बिकॉज जब आप यहाँ पे वैल्यू देखो करोगे तो ये स्क्वायर है और ये c माइनस 2 है, तो c माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया, c आ गया। कोई वैल्यू लिस्ट नहीं आ रही है, यहाँ से भी देखो c माइनस 1 और x की पावर 1 c आ रही है वैल्यू, यहाँ से भी c प्लस 2 या c आ रही है। So our least value is to compare x की पावर c. So हमारा फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या आ गया, x की c, because this give us इंटीग्रल इक्वेशन. So main step is that we are checking कि x की पावर c है या c minus 1. So x की पावर c है, so this is our integral equation. So कोएफिशिएंट कंपेयर किए बेटे मेरे पास ये दो टर्म्स हैं, a नॉट सब में से कॉमन आ रहा है हमारा, so ये क्या बन गया, a नॉट, ये हमारे दोनों टर्म्स कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पे c माइनस 1 और c है, और ये नंबर की a नॉट 0 नहीं है, वी नो a नॉट कभी 0 नहीं हो सकता, a1 0 हो सकता है, a नॉट कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसमें वी हैव c स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यू कैन से c इज इक्वल टू प्लस माइनस n। यस, नाउ दिस इज आवर इंटीग्रल इक्वेशन एंड दिस गिव्स टू वैल्यूज ऑफ c। हम आगे वाली किसी इक्वेशन से c की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, so we have c is equal to plus minus n। so ये हमारा क्या है, फर्स्ट केस, जो हमारे डिफरेंट वैल्यूज हैं हमारी c की n और माइनस n। नेक्स्ट क्या है, सभी और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट कोएफिशिएंट कंपेयर किया c प्लस 1, उससे एक इक्वेशन आई बेटे जिसमें अगेन क्या है, ये टर्म्स हमारी जब करेंगे सॉल्व हो जाएंगे, तो a1 हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट a2 x की पावर c प्लस 2 कंपेयर किया, तो a2 की वैल्यू आ रही है, और ऐसे ही a3, जैसे a1 0 आया है, जब हम a3 के लिए कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तब क्या होएगा हमारा, वो a1 की फॉर्म में आ जाएगा, बट a1 इज 0। दिस मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या कंक्लूजन आया कि a3 भी 0 आएगा, a5 भी 0 आएगा, और जो कॉन्स्टेंट्स है वो हमारे 0 आ रहे हैं, और a4 की वैल्यू हमारे पास ये। नाउ we take last step is to our solution is of the type y is equal to a ux dx। पर a ux dx हमारे पास ux कैसे आता है, एक बार c की फर्स्ट वैल्यू जो हमारी n है और दूसरी वैल्यू जो c इक्वल टू माइनस n है, उससे हमारे पास dx। तो हमने क्या किया, ux क्या आएगा, c इज इक्वल टू n सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज y, y देखो हमारे पास ये y है हमारा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a नॉट एज इट इज, a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि 0 है, फिर a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे आई है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन a3 0 फिर a4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज आवर y। नाउ व्हाट इज ux में क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज आई है वो सिंपली सब्स्टिट्यूट, c इज इक्वल टू n। हमारा फर्स्ट जो वैल्यू है वो c क्या है, n। तो मेरे पास बेटे ये वैल्यू आ गई, जिसमें x को पावर c था, तो c को हमने क्या लिया, c को n। दूसरा vx आएगा, vx में क्या लेंगे, c इज इक्वल टू माइनस n, तो हम अपने यहाँ पे c को क्या लेंगे, माइनस n। y हमारा वही है सेम जो हमने a1 a2 a3 a4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बट डिफरेंस क्या है ux और vx में, एक c इज इक्वल टू n के लिए है, एक c इसके लिए है माइनस n के लिए। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस स्टेप। मतलब जब c की वैल्यूज डिफरेंट हैं और ux और vx उस फॉर्म में। सो फ्रॉबिनस मेथड, जिसमें हम सिंगुलर पॉइंट देखेंगे, सिंगुलर पॉइंट को रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनाने के बाद हमारे पास सीरीज आएगी जिसमें हम x की पावर c लेके चलते हैं। देन लीस्ट जो इक्वेशन है उससे हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन दैट गिव्स टू वैल्यूज ऑफ c। आफ्टर दैट we find another constants a1 a2 a3 a4 and substitute in the given equation, but for ux or vx function
हम पहले एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो ux आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो हमारे पास vx आ जाएगा।